यूपी में मदरसों का सर्वे जारी है। कानपुर में 18 मदरसों की ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बताए जा रहे हैं। कानपुर में हमारे संवाददाता अमित गंजू एक मदरसे पहुंचे और मदरसों में कैसे पढ़ाई होती है, मदरसों की फंडिंग कैसे होती है, तमाम सवालों को जाना। आप भी देखिए। मदरसों की मान्यता को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने भी इस पे सवाल उठाए कि गैर मान्यता प्राप्त शहर में लगभग 22 मदरसे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उसमें 18 ऐसे मदरसे हैं जिन पे मान्यता नहीं है। ऐसी ही एक जगह हम इस वक्त पहुंचे हैं, नई सड़क में अशरफुल मदरसिया में। आइए हम लोग चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक्चुअली क्या मदरसा है, कैसे एजुकेशन इसमें हो रही है। और इस मदरसे में पहले आप देखिए बच्चे कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और इनके यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ इसमें इनको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके 2 शिफ्टें लगती हैं यहाँ। हम आप ही से जानना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? मुनाजिर। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा मदरसा है, क्या है? यहाँ मदरसे का नाम है अलजाम दारुल मशरफ एहसानुल मदारिस जदीद। क्या क्या क्लासेस कितने बजे से लगती है, क्या क्या पढ़ाई होती है? इस मदरसे में पढ़ने के बाद मतलब दूसरे मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस मदरसे में मुकम्मल तालीम दी जाती है। मुकम्मल तालीम। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, जितने भी बेंचेस हैं इन पे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 2 फेजेस का है। और अगर बात की जाए जो इसमें यहाँ पूरे इसमें तस्बीह तमाम देख ही सकते हैं कि यहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इन सबको पूरा 4-4 घंटे की पूरी शिफ्ट होती है। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को लेकर देखिए, इन मदरसों को लेकर सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर मदरसों में पिछले दिनों शिकायतें भी आई कि चाहे हम उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में कि कहीं गैर मान्यता प्राप्त है, कुछ में मान्यता नहीं है, कुछ में एजुकेशन नहीं, कुछ में छात्रों का इन सब के बीच हम आपसे बात करना चाहते हैं। सर, क्या नाम है इस मदरसे का जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं? देखिए, ये मदरसा अशरफिया एहसानुल मदारिस जदीद और ये रजवी रोड कानपुर में वाक़ई ये मदरसा 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। सर, इसके कागज़ हैं आपके पास कि आप ऐसे ही चला रहे हैं? नहीं, इसके कागजात हैं, लेकिन जब सर्वे की टीम आएगी तो हम आपको तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जब सर्वे टीम आएगी और जो ज़रूरत हम महसूस करेंगे। आप हमें नहीं बताएंगे कि आपका? नहीं, हम आपको क्यों बताएंगे भाई, आप आए हैं, आप मालूम करिए, आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए। लेकिन कैसे? चलिए आप मुझे कागज़ बिल्कुल ना दिखाइए। फंडिंग कैसे होती है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? अब आपका ये सवाल है कि ये मदारिस जो अनुदानित नहीं है कैसे चलाए जा रहे हैं, तो मैं आपको साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है आवाम यानी लोगों के ताउन से, लोगों के चंदे से चलता है। हम लोग 100-200 और 10-10 रुपया, 20-20 रुपया लोगों से लेकर इस मदरसे को चलाते हैं और बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो मुल्क के काम आए, जो बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर ताबनाक हो। अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो मदरसों में कैसे पढ़ाई हो रही है, मदरसों में पढ़ रहे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किन हालात में हैं, कितना सीख रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, ये तमाम सवाल होंगे जो आप जानना चाहते होंगे। पीलीभीत में हमारे संवाददाता परवेज एक मदरसे के क्लासरूम गए और बच्चों से उन्होंने बातचीत की। आप भी देखिए पीलीभीत से ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर मदरसा है और मदरसे में बच्चों को जो है दीनी तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को यहाँ पर सामाजिक तालीम यानी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी सभी पढ़ाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उर्दू की तालीम ले रहे हैं, तो कुछ छोटी सी बच्ची भी एक है जो हिंदी पढ़ ली है। बेटा क्या पढ़ लियो? हिंदी। ये क्या लिखा है? का। और ये क्या लिखा है? झा। ABCD आती है तुमको? हाँ, ABCD सुनाओ जरा। ABCDGFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बिल्कुल, देखिए एक छोटी सी बच्ची है, मदरसे में आती है, लगभग 4 से 5 साल के बीच की इसकी उम्र होगी और ये बच्ची यहाँ पर पढ़ने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे सामने छोटे बच्चे से लेकर यंग एज की जवान बच्चियाँ भी हैं जो पढ़ रही हैं। यहाँ पर ये बच्ची क्लास 1 में है और कुछ बच्चियाँ जो हैं हाई स्कूल में हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, ये हाई स्कूल की बच्चियाँ हैं, इनसे बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या पढ़ रही हैं। आप यहाँ पर क्या पढ़ रही हो? हाई स्कूल। जी, हाई स्कूल कर रही है। अभी ये क्या पढ़ रही हो आप? पार्यवाची। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ के हमको दिखाओगी? जी। हाथी का हस्तीगंज कुंजर दीप करीम। आप हाई स्कूल में हो
ठीक है। कब से यहाँ पर पढ़ रही हो, किस क्लास से पढ़ रही हो, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको यहाँ फर्स्ट पर? क्लास से पढ़ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, होम साइंस, दीनियात। बिल्कुल। देखिए, एक बच्ची हमारे साथ और भी है जो उर्दू की बुक खोले हुए है। ये काहे की बुक है बेटा? उर्दू की। ये किस क्लास की है? सीनियर सेकेंडरी, फारसी की, इंटर क्लास की। अच्छा, तो क्या क्या यहाँ पढ़ने आती हो? हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, दीनियात। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? ठीक होती है बढ़िया पढ़ाई होती जी। है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि देखिए, वो छोटा सा मदरसा है और इस मदरसे में एक ही क्लास में कक्षा 1 से लेकर और हाई स्कूल तक के बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ले रही हैं। इनको पढ़ाने के लिए 3 टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इनकी शिक्षा दीक्षा देखते हैं। पीलीभीत के बाद अब आपको देवबंद लेकर चलते हैं। देवबंद में मदरसों में कैसे पढ़ाई हो रही है, मदरसों का क्या हाल है, बच्चों को कितनी सुविधाएं वहां मिल रही हैं। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव एक मदरसे में पहुंचे और पड़ताल की। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में आजकल मदरसों का सर्वे हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी मदरसों का सर्वे हो रहा है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, देवबंद समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन की टीम मदरसों के अंदर जा रही है और देख रही है कि वहां क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर हुकूमत का नज़रिया इस सर्वे के पीछे अपने मुल्क में बसने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन तमाम के बच्चों को अच्छी तालीम देना है, मदरसों में भी, कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी और हर बिरादरी के बच्चों को अच्छा बनाना है, तो फिर ये सर्वे कोई बुरी चीज़ नहीं समझते हम। और अगर सिर्फ टारगेट करना है बहाना करके मुसलमानों को, उनके मदारिस को, उनके बच्चों को, तो फिर इस सर्वे के नताइज मुल्क के हक में अच्छे जाहिर नहीं होंगे। अगर उन्होंने हमारी तारीख, पीछे आज़ाद कराने वालों की इस मुल्क को पढ़ के समझी है और उनका नज़रिया ये है कि हाँ, मदारिस से कल भी इसके वफादार पैदा हुए हैं मुल्क के, और आज भी उलमाए किराम वफादार हैं और रहेंगे आइंदा, और जो भी मदरसों से तलबा पैदा हो रहे हैं वो कभी गद्दारी मुल्क के साथ नहीं कर सकते। मुल्क में बसने वाले इंसान तो इंसान, किसी मुल्क में रहने वाले जानवर के ऊपर भी ये तलबा जुल्म नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सारे छात्र तालियां बजाकर गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब का, मुफ्ती मोहम्मद साहब का तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग स्वागत कर दीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर आप मौजूद हैं और दारुल उलूम ज़करिया मदरसे का नज़ारा आप देख रहे हैं। और यकीनन यहाँ के जो छात्र हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि वो ऐसे मदरसे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर ऐसी तालीम दी जाती है। हमने प्रिंसिपल साहब से भी बात की, हमने मौलवी साहब से भी बात की, मुफ्ती साहब से भी बात की। इन सभी का एक सुर में यही कहना है कि अगर इरादा नेक है तो वो सर्वे का स्वागत करते हैं। अगर सरकार ये सोच रही है कि मदरसों का डेवलपमेंट करना है, मदरसों का विकास करना है, तो वो तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरठ में भी मदरसों का सर्वे हो रहा है। मदरसों में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वहां की फंडिंग कैसे हो रही है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे मेरठ संवाददाता निखिल अग्रवाल एक मदरसे में खुद पहुंचे और तमाम सवालों को जाना। आप भी देखिए निखिल की रिपोर्ट। प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मदरसे में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, कहां से उनकी फंडिंग होती है और तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सरकार ढूंढ रही है। आप देख सकते हैं ये मेरठ का सबसे पुराना मदरसा है। करीब 135 साल से ये मदरसा इसी तरह चल रहा है। यहाँ ये मदरसा प्राइवेट है जो दीनी तालीम के लिए प्राइवेट फंडिंग से चलता है, यानी चंदा करके इस मदरसे को चलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मेरठ और आसपास के नहीं बल्कि मणिपुर, आसाम और दूसरी जगहों से भी बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दूसरी तरफ दिखाएं। ये मणिपुर के बच्चे हैं, कुछ आसाम के बच्चे हैं और कुछ नागालैंड से भी आए हैं। और ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से करीब एक लंबी संख्या है इन बच्चों की जो यहाँ पर आके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि तालीम बेहतर हो। वहीं इन मदरसों में अभी तक जो हम किताबें देख रहे हैं वो सब उर्दू की हैं, जो यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइज तालीम भी दी जा रही है ताकि बच्चों को उनके निजी जीवन में
असफलता हाथ ना लगे। हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। ये बताएं क्या पढ़ रहे हो आप? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। क्या होता है हिफ्ज़ में, और जरा पढ़ के सुनाओ क्या पढ़ रहे हो? अम्मा तसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलम। इसके अलावा और कौन कौन से विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं? और बच्चों से बात करते हैं। ये बताएं आप कौन कौन से विषय यहाँ पर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मदरसे में पढ़ाए जाते हैं? अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अब्दुल्ला, मैं 3rd में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। अब्दुल्ला, ये बताओ भारत के बारे में क्या जानते हो, कौन से देश में रहते हो आप? इंडिया, भारत। क्या जानते हो, जरा 5 लाइनें बताओ। हमारा देश में शांति है, हमारा देश साफ सुथरे चीज़ों में 2 कदम आगे है, हमारा देश तरक्की के नंबर में 4th नंबर पे आता है, हमारे देश में पॉपुलैरिटीज़ मतलब लोगों की चीज़ें मतलब ज़्यादा हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ मौलाना भी यहाँ मौजूद हैं। मौलाना साहब, कौन कौन से विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आपके इस मदरसे में? देखिए, असल हमारे यहाँ जो तालीम है वो अरबी के साथ कुरान शरीफ है, हदीस है, और 5वीं तक हमारा ये पास है। इसमें हिंदी अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है। और कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके इसमें? हमारे मदरसे में अभी फ़िलहाल जो है 50 बच्चे पढ़ते हैं, फ़िलहाल इस साल जो है हमारे यहाँ है। कहाँ से फंडिंग जुटाते हैं, कैसे मतलब खर्च चलता है इस मदरसे का? ये देखिए, मदरसा जो है फ़ी सबीलिल्लाह होता है, यहाँ कोई भी आकर कुछ दे जाता है। कैमरामैन शमसुद्दीन के साथ न्यूज़ 18। अमेठी में भी हमारे संवाददाता एक मदरसे में पहुंचे और मदरसे का रियलिटी चेक किया। रफिया खैरातपुर। मुख्यमंत्री कौन है इस समय? योगी आदित्यनाथ जी। पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अक्टूबर की स्पेलिंग पता है? जी। क्या बताइए? ओ सी। अच्छा, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। और हिंदी में? 49। ये बताइए, यहाँ किस तरीके की शिक्षा आपको मिलती है? यहाँ उर्दू, कुरान शरीफ के हिफ्ज़ और सामाजिक। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर पर यह मदरसा संचालित किया जा रहा है। इस मदरसे में बच्चों को तालीम दी जा रही है जिससे वो अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की बात करें या फिर इनको ज्ञान देने वाले शिक्षकों की, सबका ज्ञान माशाअल्लाह है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।